बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सही मानों के अंदर एक बड़ा धचका लगा है। इससे पहले हमने ये देखा कि जो लोग तहरीके इंसाफ छोड़कर जा रहे थे वो बड़े ही ऐसे नामालूम नाम थे जो शायद पहली बार टीवी पर आ रहे थे, जिनमें एक दो नाम ही जो है ना वो बड़े कंसिडर हो सकते थे, जैसे आमिर कियानी या कमोका साहब जो फैसलाबाद वाले हैं। ये दो बड़े जो है ना वो शायद नाम थे। इसके अलावा तो बड़े छोटे छोटे नाम थे, लेकिन आज सही मानों के अंदर एक धचका लगा है। बड़े नाम इसमें से गए हैं, फयाजुल हसन चौहान गए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने हिलाकर रख दिया है ना नाज़रीन कराम, वो शीरी मजारी का छोड़ना है। शीरी मजारी का छोड़ना प्लान इसी तरह से किया गया था कि जब शीरी मजारी छोड़ के जाएं तो एक बहुत बड़ा डेंट पड़े, लेकिन नाज़रीन कराम काम थोड़ा सा उल्टा हो गया है। शीरी मजारी जाते जाते तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा फायदा करवा के गई हैं। आप ये हैरान होंगे कि शीरी मजारी तो मतलब सियासत छोड़ गई, शीरी मजारी तो बिल्कुल पार्टी से अलहदा हो गई, तो फिर वो तहरीक इंसाफ का फ़ायदा कैसे करवा के गए हैं। तो नाज़रीन कराम, शीरी मजारी जो है वो वाकई उनका जो पार्टी छुड़वाना है वो जिन्होंने छुड़वाई उनके लिए शायद गलत तरीके से चला गया है। ये काम होना किसी और तरीके से था, डेंट जो है वो तहरीक इंसाफ को डलना था, लेकिन ये काम उल्टा हो गया है। ये कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ, आज की वीडियो में इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और वो कौन शख्सियत है जिसको आज भरपूर पार्टी छुड़वाने का प्लान था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है ना वो नहीं हो सका। और कौन तहरीक इंसाफ की शीरी मजारी की पार्टी छोड़ने के ऊपर आंसुओं से रो पड़ा, इसके ऊपर भी जो है नाज़रीन कराम तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शीरी मजारी के पार्टी छोड़कर जाने की, और वो किस तरह से मैं जो बता रहा हूं कि किस तरह से वो तहरीक इंसाफ का फायदा करवा के गई शीरी मजारी जाते हुए। इससे पहले नाज़रीन कराम ये जान लें कि शीरी मजारी उस्ताद हैं। शीरी मजारी अभी पावर में बैठे, पावर कॉरिडोर्स के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी वो उस्ताद रह चुकी हैं। शीरी मजारी ने उन्हें पढ़ाया है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वो प्रोफेसर रही हैं। इसके अलावा भी वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पढ़ाती रही, जैसे NDU में जाके जो है ना वो पढ़ाती रही हैं, और बहुत सारी जगहों पे जो है ना वो शीरी मजारी ने पढ़ाया है। उनका एक बड़ा शानदार करियर है, आयरन लेडी की हैसियत से इन्हें जाना जाता है। उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था, और बहुत मुश्किल काम है इनफैक्ट। तो एक बहुत बड़ा नाम है। आज जब नाज़रीन कराम शीरी मजारी छोड़कर गई, ठीक है, इससे पहले उन्हें 5 दफ़ा जो ही हाईकोर्ट छोड़ती थी तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था, अदालत छोड़ती थी दोबारा गिरफ्तार, अदालत छोड़ती थी दोबारा गिरफ्तार। तो आज 5वीं दफ़ा उन्हें जो है ना वो जब 5वें मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद फिर उनके छोड़ने के बाद शीरी मजारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। शीरी मजारी साहबा ने एक बड़े ही बोझल दिल के साथ एक पर्ची पर लिखी हुई तहरीर पढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाज़रीन कराम, दैट वाज द मोमेंट जब टेबल टर्न हो गए। दैट वाज द मोमेंट जब चीज़ें जो है ना वो गड़बड़ा गई, यहाँ जो कहते हैं ना कि रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर चली गई। वो किस तरह से ये तहरीक इंसाफ का फ़ायदा कर, नाज़रीन कराम ये इस तरह से तहरीक इंसाफ का फ़ायदा करवा के गई हैं कि आप बिलीव कीजिए, जो लोग तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, जो मुखालिफ हैं, वो भी जो है ना वो इस बात पे बोल पड़े हैं कि नहीं, ऐसे नहीं पार्टियां टूटती, ऐसे नहीं पार्टियां छुड़वाई जाती। कैसे, मैं एक एक करके आपके सामने नाम रखता जाता हूं, फिर मैं आपको बताता जाता हूं कि उन्होंने कहा क्या क्या है, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का वो फायदा करवा के गई हैं। कौन कौन सा नाम कैसे कैसे किस तरह से जो है ना वो बोल रहा है। सबसे पहले शाहजेब खानजादा, वो कहते हैं जी, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आज शर्मिंदगी का दिन है। ये तो कोई बात नहीं, जमानत मिलने पर जेल में डालकर इन्हें मजबूर करें कि वो पार्टी छोड़ दें। ये शाहजेब खानजादा जो इतना बड़ा क्रिटिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, इमरान खान का वोट बैंक है और वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा। शाहजेब खानजादा ने ये भी कहा है। अच्छा, गो के ये बाद में लॉजिक्स भी देते हैं, अच्छा उन्होंने ये किया था तो इन्होंने ये किया था, इनके साथ इसलिए आज हो रहा है। लेकिन आप देखते जाइए कि किस तरह से मुखालिफिन भी तहरीक इंसाफ के हक में बोल रहे हैं, किस तरह से पार्टी के हक में बोल रहे हैं। सिर्फ शीरी मजारी जिस तरह से गई, जिस तरह से उन्हें छुड़वाया गया, सिर्फ इस वजह से एकदम से ना एक वेव बन गई है। और मैं आपको बताऊं कि मैं बता रहा था जिन जो शख्सियत आंसुओं से रो पड़ी कि मैं अभी जो है ना उनके बारे में बता देता हूं आपको। एतजाज अहसन साहब किस तरह से टीवी पे रो पड़े, वो भी आगे चल के आपको बताता हूं। लेकिन सुने, जो है ना वो शाहजेब खानजादा की बात मैंने आपको बता दी। हामिद मीर साहब कहते हैं, शीरी मजारी का सियासत छोड़ने का ऐलान किसी की फतह नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जो जमहूरी और इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं उनकी शिकस्त है। फिर
जनाब वाला डॉक्टर शीरी मज़ारी के ऊपर हामिद मीर ने यह भी कहा कि ये किसी की फतह नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो है ना वो तफसीलात में नहीं जाना चाहता। शीरी मज़ारी की सियासत छोड़ने का ऐलान करने वाले ऐलान आने वाले वक्त शीरी मज़ारी का सियासत छोड़ने का ऐलान आने वाले वक्त में हुकूमत की जान नहीं छोड़ेगा। जिस तरह शीरी मज़ारी को सियासत छोड़ने पर मजबूर किया गया वो काबिल मजम्मत है। और ये सारी बातें जो है ना वो आज इन्होंने की हैं। मैं हामिद मीर साहब की बात जो है ना वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा जनाब, एतजाज़ अहसन साहब की आप बात सुन लें। एतजाज़ अहसन तो बात करते करते ना अबदीदा हो गए। यकीन करिए अबदीदा नहीं हुए, मुझे राइट लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, रो पड़े। मतलब उनकी हिचकियों की आवाज़ें, उन्होंने की आवाज़ टीवी पे गई है। वो 92 न्यूज़ के ऊपर जो है वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी जो कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल सकेंगे? इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है इस पर हर शख्स परेशान और अबदीदा है। एक इमरान खान की सियासत को रोकने के लिए पूरी मुल्क की ईंट से ईंट बजाने वाले सिर्फ पछताएंगे। ये एतजाज़ अहसन साहब ये बात करते करते जनाब वो रो पड़े। मतलब उनकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए और उन्होंने कहा जी वो जलीलो ख्वार भी होंगे। ये बहरहाल उन्होंने ये बात की है। फिर जनाब फरीहा इदरीस साहिबा क्या कह रही हैं वो भी सुन लें, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कहती हैं वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पंडित्स, फीमेल एम्पावरमेंट proponents, politicians and everyone else can rejoice, thump their chest and dance to the jungle tune that they have succeeded in bowing down the head of Shiri Mazari and made her give in. Congratulations. तो नाज़रीन इकराम, किसी भी तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आज उन्होंने मजम्मत और एक नई वेव पैदा कर दी है कि ये पार्टियां जो है ना वो छुड़वाई जा रही हैं। ठीक है, इससे नई आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। आज शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी कहा जा रहा था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। बहरहाल वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, तो अगर वो भी पार्टी छोड़ के जाते हैं तो सोचिए कितना बड़ा जो है ना वो एक धचका होगा। लेकिन आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं कि पार्टी का वोट बैंक नहीं कम हो रहा है, इससे पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है, लोगों के दिलों में गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम प्लान देखिए, शायद प्लान ये भी हो सकता है कि आहिस्ता तहरीक इंसाफ के तमाम बड़े लोगों को छुड़वा दें और फिर इमरान खान को नाअहल करवा दें या इमरान खान नाअहल हो जाए, उसके बाद एक नई पार्टी और फिर ये लोग ज्वाइन करें और या जो भी, तो एक नई पार्टी बन सकती है। अच्छा, इसके ऊपर फैसल वावडा के बाद अगर किसी ने तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए एक सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो आज फयाजुल हसन चौहान है। इन्होंने शीरी मज़ारी की प्रेस उस कॉन्फ्रेंस के बाद जितनी एक वेव बनी थी ना उसको तोड़ने में एक बहुत बड़ा किरदार फयाजुल हसन चौहान ने किया है। फयाजुल हसन चौहान ने आज जिस तरह से इमरान खान के बारे में बातें की हैं, बिल्कुल जो है ना वो हमें हमारे सियासतदानों की समझ आ जाती है कि ये किस नज़रिए से आते हैं। इनके लिए जो है ना वो इक़्तिदार में रहना कितना ज़रूरी होता है, किस कदर इक़्तिदार प्यारा होता है इनको। तो फयाजुल हसन चौहान ने उस मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन लोग शीरी मज़ारी पे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो जिस तरह से हुआ वो उस तरह से नहीं होना चाहिए था। और लोग मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कह रहे हैं कि शीरी मज़ारी साहिबा जो नहीं कहना चाह रही थी या जो नहीं कह पा रही थी वो सब सुन रहे थे और लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, ये जो चीज़ है ना ये मेरे ख्याल से पीछा नहीं छोड़ेगी। ये जो चीज़ है इसने तरीके इंसाफ में, चले शीरी मज़ारी चली गई लेकिन एक जान डाल दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग एक और भी बात कर रहे हैं बड़ी मज़ेदार। वो कह रहे हैं ये स्ट्रैटेजिक रिट्रीट भी हो सकती है। स्ट्रैटेजिक रिट्रीट क्या होती है? वक्ती तौर पर थोड़ा सा पीछे हट जाना भी हो सकता है। हालात, जैसा कि बार बार इमरान खान कह रहे हैं हालात बदल जाएंगे, तो हालात बदलते हैं तो ये लोग दोबारा से पार्टी के अंदर आ जाएं और दोबारा से जो है ना वो एक्टिव पॉलिटिक्स को शुरू कर दें और एक्टिव पॉलिटिक्स को दोबारा जो है ना वो ज्वाइन कर लें। तो ये हो सकता है। ये अब तक की खबरें हैं, ये अब तक की सिचुएशन है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।